तो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन की पहली एनसीईआरटी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट कराने वाले हूँ आज। तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये सीरीज मैं आज से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम पॉलिटी को समझें, बिकॉज पॉलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वैसे तो और भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका हमें बेस पूरा अच्छी तरीके से तैयार करना होता है। तो बेस मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर अप करवा रही हूँ। उसके बाद हम अपना और सब्जेक्ट्स मतलब 12th की फिर मैं 12th की उठाऊंगी पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद हम और चीज़ें भी करेंगे। ठीक है, 11 12 की मेन मानी जाती है। आपको इतना पता ही होना चाहिए, सिलेबस वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं उसके लिए भी रिगार्डिंग वीडियो ले आऊँगी, और आपको नहीं पता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने वर्क पे किस तरीके से काम करता है। इस बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 है ये, मतलब ये 12th का पार्ट 1 है, और इसका ही हम पार्ट 2 भी है हमारे, मतलब 12th उसमें ही 11th क्लास में ही पार्ट 2 भी है इसका बुक का। ठीक है, जिसमें हमारा कुछ पॉलिटिकल मतलब इलेक्शंस वगैरह के बारे में है। तो ध्यान रखना, पहले पार्ट 1 की सीरीज में लेकर आई हूँ, तो पहले पार्ट 1 की हम पहले सीरीज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पार्ट 2 स्टार्ट कराऊंगी, बिकॉज हमें मिस नहीं करनी कोई भी चीज़, क्योंकि यूपीएससी है और यूपीएससी को बिल्कुल हमें बारीकी से लेके जाना होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको समझेंगे। पहले मैं इसका कंटेंट आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों है और कैसा है, क्यों है और कैसा है, ये सारी इसमें पढ़ेंगे। सेकंड पे है हमारे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करूँगी एक एक चीज़ को। ठीक है, तो इनकी तभी मैं सीरीज बना रही हूँ इस पूरी बुक की। इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसी होती है। 4 हमारे पास एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर जुडिशरी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को एक चैप्टर में डिवाइड करा है हम, सॉरी। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को पढ़ेंगे हम। फेडरलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा अभी तक आता है। देखो मैं सच बताऊं तो मैं बीएलएड परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, मैं बीएलएड परस्यू कर रही हूँ और बीएलएड में अभी तक ये टॉपिक, ये फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेम्प्रेरी इंडिया में अभी तक पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स, फिर हम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। फिर हम उसके बाद 9th चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब जीवित है, मतलब उसमें चेंजेस जो भी चीज़ें हैं रिजिड नहीं है, चेंजेस हम कर सकते हैं उसमें। लास्ट है द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में हम फिलोसफी पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलते हैं हम चैप्टर 1 की और, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसा है। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना हमें। तो यहाँ पे पहली चीज़ है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। पहली बात, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एक चीज़ क्लियर करके चलना कि जब भी हम देखो, यूपीएससी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं टफेस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, और इसको समझने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, मेहनत की। हमें मेहनत की ज़रूरत है बच्चा, और हमें इसमें चाहिए टाइम, अपना टाइम देना होता है हमें, और बहुत लगन से टाइम देना होता है कि हाँ भाई इसमें ही हम अपना टाइम दे रहे हैं और कोई चीज़ में हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम में 5 घंटे उसको, अपनी पढ़ाई को दो। एक सब्जेक्ट को अगर आप 2 घंटे लगा के चल रहे हो तो बहुत है। मेरी सीरीज रोज आएंगी, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन मैं मिस आउट कर दूंगी, नहीं, रोज आएंगी मेरी सीरीज इससे रिलेटेड। ठीक है, बस आपको देखना है और नोट डाउन करना है, नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि वाई डू वी नीड इंडियन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है।
व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल क्या है उसका सोसाइटी के अंदर, ठीक है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारी डेली लाइफ में उसकी एग्जिस्टेंस का कुछ है, कोई रिलेट करती है। तो इन सब का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो वो हमारा को कोऑर्डिनेशन बनाता है, लोगों के अंदर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है एंड अश्योरेंस देता है। क्या चीज़ है उसका मतलब, ये एक पॉइंट बना है आपका पहला। इमेजिन योर सेल्फ बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबल लार्ज ग्रुप, इमेजिन करो अपने आप को कि आप एक मेंबर हो लार्ज ग्रुप के, पर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी वो हैं उसमें। तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वे, डाइवर्स है, ठीक है। हैव डिफरेंट रिलीजियस अलायंसेस, यहाँ पे उस ग्रुप के अंदर जो है बहुत सारे रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, यानी कि धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग हैं। सम आर हिंदूज, कुछ हिंदूज हैं, सम आर मुस्लिम्स एंड सम क्रिश्चियंस, सम प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल, कोई कोई ऐसे भी है जिनके पास कोई रिलीजन ही नहीं है। तो दे हैव ऑल्सो वेरिड इन मैनी डिफरेंट रिस्पेक्ट्स, तो वो अलग चेंज है, ठीक है। तो दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस, वो परस्यू कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को, यानी कि कोई टीचर को, टीचर प्रोफेशन को कर रहा है तो कोई किसको कर रहा है। हैव डिफरेंट एबिलिटीज, सबके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज हैं। हैव डिफरेंट हॉबीज, सबके अंदर अलग आदतें होंगी, सबके अंदर, सबका अलग अलग टेस्ट होगा हर एक चीज़ के अंदर बच्चा, बुक्स के अंदर अलग, ठीक है। कुछ रिच होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ ओल्ड होंगे, कुछ यंग होंगे। इमेजिन फर्दर हाउ द मेंबर ऑफ दिस लाइकली टू द डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, how much property one be allowed to own, compulsory even child to send, or should the parents allow to decide, how much should the group send of the safety and security। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठेंगे इनसे, इनके यहाँ पे इनके थ्रू क्या हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, लड़ाई होने के बहुत बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो एवरी क्वेश्चन विल बी एलिसिट वेरी आंसर्स पीपल्स बट ऑल ऑन डाइवर्सिटी, ये सब कुछ डाइवर्सिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर, लेकिन इस ग्रुप को हमें साथ भी रखना है। तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर वेरियस वे, दे रिक्वायर्ड कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, तो उनको कोऑपरेशन रखना पड़ेगा एक दूसरों के बीच में, ठीक है। विच वी इनेबल द ग्रुप लिव टुगेदर पीसफुली, ताकि वो पीसफुली रह पाए एक दूसरे के साथ। तो वन में ना से द परफेक्ट मेंबर ऑफ कैटेगरी सम बेसिक रूल्स, तो कुछ बेसिक रूल्स बना दिए गए। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल, कि बेसिक रूल को सेट करना दैट अलाउ मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो मिनिमम रूल्स बना के रखे, जो कोऑर्डिनेशन बना के रखे लोगों के बीच, और थोड़ा सा सेट करके रखे, ठीक है। क्या होता है पहला फंक्शन, याद होना चाहिए कि पहला फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन होता है बेसिक रूल्स को सेट करना, बेसिक रूल्स सेट एंड अलाउ फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन, मिनिमल कोऑर्डिनेशन। आई होप सब अपने नोटबुक्स में लिख रहे होंगे, प्लीज़ आप लिखते रहिए साथ के साथ, बिकॉज इट इम्पॉर्टेंट। पहला फंक्शन याद होना चाहिए, स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग पावर्स। सो second function है, the second function of the constitution is specify who has power to make decision in society, decide how the government will be constituted। second कि कौन इंसान गवर्नमेंट को करेगा, ठीक है, उसको करेगा, अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री हैज द अथॉरिटी टू enact लॉ, पार्लियामेंट के पास जो है लॉज बनाने की अथॉरिटी है। पार्लियामेंट के पास हमारे अथॉरिटी है लॉ बनाने की, ठीक है। पार्लियामेंट के पास क्या है, लॉ बनाने की अथॉरिटी है। देयर मस्ट बी लॉ विद फर्स्ट अथॉरिटी, पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस, पार्लियामेंट जो है हमारा पहली फर्स्ट प्लेस पे आता है, जो पार्लियामेंट है वो हमारी फर्स्ट प्लेस पे आता है, याद रख लेना।
ठीक है। दिस फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है कि हमने जो है पार्लियामेंट को फर्स्ट पावर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन क्या है, यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का है कि स्पेसिफाई करना, पावर डिवाइड कर देना कि कौन क्या चीज़ें सोसाइटी में लाएगा। बात समझ में आएगी। लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेशंस भी होनी चाहिए गवर्नमेंट के उस पे। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट सम लिमिट्स, लिमिट सेट होनी चाहिए ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन्स, कि क्या गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाहिए सिटीजन्स के ऊपर। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट में नेवर ट्रेस्पेस देम, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो उन पे कोई चीज़ दबाव से नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी सेट होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को लेकर। तो 3 हमने रूल्स पढ़े। पहला रूल हमारा बेसिक रूल्स को लेकर था, थोड़ा सी रिवीजन कर रही हूँ। बेसिक रूल्स को लेकर था कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। सेकंड रूल हमने पढ़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि पार्लियामेंट को वो फर्स्ट पहले पे रखते हैं, मतलब डिवाइड करके रखी है पावर्स को। थर्ड पे हमने पढ़ा कि कुछ लिमिट सेट करे गवर्नमेंट के ऊपर, ऑन गवर्नमेंट। अच्छा, एस्पिरेशंस गोल्स ऑफ सोसाइटी, इसमें है हमारे पास फोर्थ फंक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन ऑफ जस्ट सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी की एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी चाहती क्या है। फोर्थ फंक्शन है कि भाई यहाँ पे सोसाइटी का, ठीक है, पॉलिसीज बनानी है तो उससे रिलेटेड भी बनानी है, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचना है। फिफ्थ फंक्शन, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास्ट पोल सिस्टम, यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट स्पीकर ऑफ इंस्टीट्यूट लॉ मेकिंग प्रोसेसर। ये सारी की सारी सब irish कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस। मेन जो हमारे थे ना वो फंक्शंस थे इस चैप्टर में से जो थी ना हमारे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बचा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि समझ में आया होगा, और इन फंक्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 4 मैंने फंक्शंस बताए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वो चारों फंक्शन कौन कौन से थे। इट्स फॉर रिवीजन, रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो ये सीरीज़ नंबर 1 पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं पहले मैं वो करवा रही हूँ, सीरीज़ इसलिए बांट दिया है। जो पूरा एक मैराथन क्लास होगी जिसमें एक एक पूरा पूरा चैप्टर कराएंगे, वो नोट्स के साथ होगा, वो भी बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच।